He claims to be a full-fledged Muslim. What is that? Don't move, bro. Oh my God. Can't move, Hold on. दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या आपने कभी सोचा है क्यों इस्लाम धर्म में सूअर का मांस हराम कहा गया? सिर्फ इसलिए कि कुरान में मना है, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे? सोचिए, वही इंसान जो ऊंट, बकरा और गाय तक खा सकता है, वो सूअर का नाम सुनकर ही पीछे हट जाता है। क्यों? क्या सूअर सिर्फ गंदा जानवर है, या उसमें ऐसा कुछ है जो इंसान को भीतर से बीमार बना देता है? आज इस वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे वो राज्य धर्म, विज्ञान और इतिहास तीनों से जुड़ा है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने ये सच्चाई जान ली तो मुमकिन है कि आप भी अगली बार सूअर का नाम सुनकर सोच में पड़ जाएं। चलो दोस्तों, अब एक काम करते हैं, झटपट कमेंट में बताओ ये वीडियो तुम्हें कैसे मिली। क्या तुमने खुद सर्च किया था या अचानक स्क्रीन पर दिखी और तुमने क्लिक कर दिया? क्योंकि सच बताओ, मुझे भी जानना है कि YouTube हमारे वीडियो तुम तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर तुम प्रजापति न्यूज फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमारी अगली एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप ही लोग हो जो इस चैनल की वन मैन आर्मी हो। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्से की ओर। एक तरफ है मुसलमान, दूसरी तरफ है सूअर का मांस। दोनों के बीच ऐसा 36 का आंकड़ा है कि सूअर का नाम सुनना भी मुसलमान पाप समझते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्यों भैंस, बकरा, ऊंट, यहाँ तक कि पवित्र मानी जाने वाली गाय तक को अपना भोजन बनाने वाले मुसलमान सूअर को नहीं खाते, जबकि पूरी दुनिया में लोग इसे ऐसे शौक से खाते हैं जैसे इससे बेहतरीन चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। तो आखिर क्या है इसके पीछे की असली वजह? आज की इस वीडियो में मैं, यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति, पूरी सच्चाई बताऊंगा कि आखिर मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते और क्यों सूअर के मांस को इस्लाम धर्म में हराम समझा जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि कुरान सूअर के मांस के बारे में क्या कहती है। दोस्तों, यहां हमारा मकसद किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच्चाई आप तक लाना है। इसलिए वीडियो में इसी तरह बने रहिए। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन पूरी दुनिया में लगभग 2 अरब से भी ज्यादा सूअर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, और वजह है सिर्फ एक इंसानों का पेट भरना। क्योंकि दुनिया भर में सूअर के मांस को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। लोगों का कहना है कि सूअर का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। हम विदेशों की क्या बात करें, हमारे भारत में ही बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोग बिना झिझक सूअर का मांस खाते हैं। पर इन सब के बावजूद भी वे मुसलमान, जो मांस खाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते, केवल सूअर के मांस को खुद से दूर रखते हैं। यहां तक कि वे सूअर शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालते। इन सभी सवालों का जवाब छुपा है इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब कुरान में। यह वह किताब है जिसमें वे सभी बातें लिखी गई हैं जिनका एक सच्चे मुसलमान को पालन करना चाहिए। ऐसे में कुरान के अंदर कई आयतें हैं जिनमें इसका सीधा जिक्र किया गया है कि एक सच्चे मुसलमान को किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जिसे हलाल ना किया गया हो। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि हलाल इस्लाम धर्म में एक बहुत ही अहम प्रक्रिया होती है। इसके दौरान जब किसी जानवर को मारा जाता है तो अल्लाह का नाम लेकर उसके गले की नस काटी जाती है, जिसकी वजह से जानवर के शरीर से पूरा खून निकल जाता है, और जो मांस बचता है वह बहुत ही शुद्ध माना जाता है। इतना ही नहीं, कुरान शरीफ में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। यानी ऐसा जानवर जो किसी बीमारी, दुर्घटना वगैरह के कारण मर गया हो, ऐसे जानवर का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। वहीं कुरान की एक आयत में इस बात का भी उल्लेख है कि सूअर हराम है और सूअर का मांस मुसलमानों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, उसमें यह भी साफ बताया गया है कि किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जिसका ईश्वर से संबंध नहीं है। यानी अगर हम साफ शब्दों में कहें तो कुरान में सूअर के मांस को न खाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि कुरान के अनुसार सूअर को पृथ्वी की गंदगी अपने अंदर लेकर उसे साफ करने के लिए भेजा गया है। अब ऐसे जानवर को खाना जो खुद गंदगी खाता है कहीं से भी सही नहीं है। यही नहीं दोस्तों, ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ईसाई धर्म के लोगों को सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों,
दोनों ही किताबों में साफ तौर पर सूअर के मांस से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर हम वजह पूछें तो दोनों ही किताबों में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया, सिवाय इसके कि सूअर गंदा होता है और ऐसे गंदे जानवर को नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि हम आपको इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण समझाते हैं। असल में दोस्तों, सूअर प्रकृति द्वारा बनाया गया एक ऐसा जानवर है जिसके खाने पीने, रहने या किसी भी चीज का कोई नियम कानून नहीं है। सूअर को कुछ भी मिल जाए वह बड़े आराम से खा लेता है, फिर चाहे वो जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधे हों या मरे हुए जानवरों का सड़ा हुआ मांस। इतना ही नहीं, सूअर इतना गंदा होता है कि किसी जानवर या इंसान के मल तक को खा लेता है। आप खुद ही सोचिए, जो जानवर बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी खा रहा है वह कैसा होगा और उसके अंदर का मांस कैसा होगा। न जाने किस बीमारी वाला जानवर सूअर ने खाया होगा और उसे खाकर इंसान को भी वही बीमारी लग सकती है। और बात सिर्फ बीमारी तक ही सीमित नहीं है, जिस गंदगी को सूअर खाता है उसकी वजह से कई ऐसे रोग फैलते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर दुनिया भर में जो पोर्क यानी सूअर का मांस खाया जाता है उससे लोगों को कुछ क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, जिन विकसित देशों में सूअर को खाया जाता है वहां उसे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रखने की कोशिश की जाती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूअर स्वभाव से ही गंदगी फैलाने वाला जानवर है, इसलिए उसे चाहे जितने साफ सुथरे तरीके से रखा जाए, रहना उसे गंदगी में ही पसंद है। इसी वजह से कई बार इतनी ज्यादा सावधानियां रखने के बावजूद भी सूअर एक दूसरे का मल खा जाते हैं, क्योंकि ये चीज उनकी फितरत में होती है। हाँ, ये अच्छी बात है कि बंद करके रखे गए सूअर अच्छा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनमें बीमारियां नहीं होती और इसीलिए उनका मांस उतना ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर हम भारत जैसे विकासशील देश की बात करें तो दोस्तों, यहां अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग खुले में शौच करते हैं। ऐसे में अगर आसपास सूअर मौजूद हैं तो कुछ न मिलने पर वे इसका भी सेवन कर लेते हैं। दोस्तों, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सूअर किस हद तक गंदा होता है और जो खुद इतना गंदा है उसका मांस कितना गंदा होगा। लेकिन यह तो सिर्फ एक कारण है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, क्योंकि दोस्तों शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन सूअर पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसके शरीर में पसीना निकलने वाली ग्रंथि नहीं होती। असल में जब हम इंसानों को गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीना बाहर निकल जाता है और इस पसीने के साथ ही शरीर में मौजूद विषैले तत्व टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सूअर के शरीर की प्राकृतिक बनावट ही ऐसी होती है कि उसके अंदर की गंदगी पसीने के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती और उसकी चमड़ी के भीतर ही जमी रह जाती है। यही कारण है कि सूअर के शरीर का बाहरी हिस्सा बहुत मोटा होता है और उसमें ऐसे ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जो सूअर का मांस पकाने के बावजूद भी नहीं मरते। यही कारण है कि सूअर का मांस अकेले 70 अलग अलग तरह की बीमारियों को जन्म देता है। और तो और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका मांस खाने से इंसानों के शरीर में ऐसे खतरनाक कीड़े विकसित होते हैं जो जान तक ले सकते हैं। इनमें सबसे खतरनाक होता है टेपवर्म। दोस्तों, टेपवर्म एक ऐसा कीड़ा होता है जो इंसान की आंतों में पाया जाता है। इसके अंडे खून में जाकर इस तरह घुल मिल जाते हैं कि रक्त संचार के जरिए शरीर के हर अंग तक पहुंच जाते हैं। अगर ये आंखों में चला जाए तो इंसान की देखने की क्षमता कम हो जाती है। दिल के अंदर पहुंच जाए तो दिल की धड़कन की गति पर असर पड़ता है और सबसे खतरनाक स्थिति तब आती है जब यह कीड़ा इंसान के दिमाग तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर एक बार ये कीड़ा दिमाग में पहुंच गया तो इंसान की याददाश्त तक चली जाती है, यहां तक कि इसकी वजह से मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये कीड़ा शरीर के जिस भी अंग में पहुंचता है वहां तकलीफ शुरू हो जाती है। और हैरानी की बात तो यह है कि ये छोटा सा दिखने वाला कीड़ा बहुत तेजी से लंबा होता है और कई बार इसकी लंबाई एक साड़ी की लंबाई से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूअर जैसे जानवर का मांस खाना बीमारी को खुले तौर पर न्योता देने के बराबर है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप सूअर का मांस कच्चा खा रहे हैं या पक्का कर, बस आप इतना समझ लीजिए कि उसके शरीर में जो खतरनाक कीड़े होते हैं वे पकने पर भी नष्ट नहीं होते। यहाँ तक कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को साबित कर चुके हैं कि सूअर का मांस इंसानों के खाने लायक नहीं होता। ऐसे में आप देखेंगे कि जो लोग इसका मांस खाते हैं उनमें कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। खास तौर पर उन्हें कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है।
दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 50% से ज्यादा अमेरिकी हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसका एक बड़ा कारण उनका खान पान है। और वहां के खान पान में सूअर का मांस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब भी आंकड़े सामने आते हैं तो बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में सूअर का पालन पोषण साफ सुथरे तरीके से होता है। और अगर देखा जाए तो काफी हद तक ये बात सच भी है। इन देशों में जानवरों को बहुत सावधानी और स्वच्छता के साथ पाला जाता है। लेकिन दोस्तों, हम इंसान चाहे कितना भी हाथ पैर पटक लें, प्राकृतिक नियमों को तो नहीं तोड़ सकते। प्रकृति ने सूअर को वैसे ही बनाया कि वह प्रकृति में पाई जाने वाली हर बुरी चीज को अपना भोजन बना सके। यही वजह है कि साफ सुथरी जगह में जिंदगी भर पलने बढ़ने के बावजूद भी सूअर अपने साथी सूअरों के मल को अपना भोजन बनाते हैं। दोस्तों, आप इन बातों को कुरान से भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि यही वजह है कि कुरान में सभी जानवरों के मांस को खाना सही बताया गया है, सिवाय सूअर के। ये खास तौर पर इस्लाम धर्म में वर्जित है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि सूअर बहुत अधिक पानी पीता है। जहां एक मादा सूअर दिन भर में 30 से 40 लीटर तक पानी गटक जाती है। और अगर आपको मालूम हो तो इस्लाम धर्म की शुरुआत रेगिस्तानी इलाकों में हुई थी, जहां पानी की बेहद कमी होती थी। अब शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि पानी की कमी के कारण इस्लाम धर्म के शुरुआती लोगों ने सूअर को पालने पर पाबंदी लगा रखी थी, और वह परंपरा आज भी इसी तरह चली आ रही है। ऐसे में दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों सूअर के मांस को इस्लाम धर्म में खाना हराम माना जाता है, और क्यों इस्लाम धर्म के लोग इसका नाम लेना तक पाप समझते हैं। पर हैरानी की बात तो यह है कि इस गंदे जानवर के बारे में सब कुछ जानने समझने के बावजूद भी इसे खाने का क्रेज कम नहीं हुआ, बल्कि साल दर साल इसकी खपत बढ़ती ही जा रही है और लोग बड़े चाव से इसे खाते हैं। अब हमारी नजर में तो ये सरासर गलत है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है? क्या इंसान को सूअर का मांस खाना चाहिए, या फिर कुरान शरीफ की बातों को समझकर इसे पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट में लिख भेजिए, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।